जब ईगो आगे आ जाता है आड़े, अच्छे अच्छे विद्वान भी, ज्ञानी जीव भी अपनी गलती को स्वीकारते नहीं। कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति का अहम सामने खड़ा होता है तो वह अपने आप को छोटा मानने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, अपने ज्ञान के बल पर उनके कई फॉलोअर हो गए। गुरुदेव के जी आशीर्वाद से, गुरुदेव की प्रभावना से प्रभावित होकर के उन्होंने एकांत में आकर के गुरु के सामने स्वीकार किया कि हम जो उपदेश दुनिया को दे रहे हैं, हम भी जानते हैं कि वह आगम के अनुरूप नहीं है, लेकिन क्या करें, अब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं इस क्षेत्र में, कई लोग हमें फॉलो करने लगे हैं, हमें लीडर मानने लगे हैं, हमारा मान सम्मान समाज में आ गया है, हमारी पूजा होने लगी है, लाखों लोग जो हमारा अनुसरण करते हैं। अब हम कैसे आपकी बात को एक्सेप्ट कर लें? अंदर से तो स्वीकार रहे थे कि हम गलत हैं। तो ज्ञानी होकर के भी वो यह जानता था कि मैं जिस उपदेश को दुनिया के सामने रख रहा हूँ वह मिथ्या का उपदेश है। इस उपदेश को सुनकर के कई लोग भटक जाएंगे और भटक रहे हैं। फिर भी वो कदम खींचने के लिए वापस तैयार इसलिए नहीं हुए कि अब दुनिया क्या कहेगी। एक सबसे बड़ा रोग है ना, क्या कहेंगे लोग। अब दुनिया मुझे इतना ऊंचा मान रही है, महान मान रही है, इतना सम्मान देती है, पूजा करती है, सब कुछ मानती है, बिना मेरे इशारे के वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो एक अहम का भाव व्यक्ति को झुकने के लिए तैयार नहीं होने देता है। यही मान कषाय उसे ले डूबती है। चाहे वो मारीची की बात हो, चाहे अन्य नेताओं की बात हो, चाहे अन्य सो कॉल्ड गुरु की बात हो, वो झुकने के लिए तैयार नहीं होने देती। कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में यदि बहुत आगे बढ़ जाता है, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पैसे का क्षेत्र हो, शक्ति का क्षेत्र हो, अब मैंने इतने लोगों को सिखाया है, अब मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि मैं गलत हूं? तो बस मान के आगे वह अपने भविष्य को भी नहीं देखता, भविष्य में होने वाले पतन को भी नहीं देखता है। वह यह स्वीकार लेता है कि जो होगा भविष्य में देखेंगे, अगले वह में जो होगा, पर अभी तो कम से कम हमारी मान्यता बनी हुई है। तो ये ख्याति की जो भूख होती है, प्रसिद्धि की जो आकांक्षा होती है, नाम पाने का जो भाव होता है, यह नाम का भाव, ख्याति की भूख व्यक्ति को झुकने नहीं देती है। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मान कषाय को जीतना चाहिए, और जो इसे जीत लेता है वही सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है।